हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 4.2 मोलाइज कठोनी ये लेसन। तो यहाँ पे जो आपको लेसन का नाम दिया है मोलाइज कठोनी, इसका मीनिंग होता है मोलाई एक इंसान का नाम है एंड कठोनी मीन्स जंगल या फिर फॉरेस्ट होता है। तो मोलाई का ऐसा कौन सा जंगल था या फिर फॉरेस्ट था, ये हमें इस लेसन में देखना है। One day in the terrible summer season of 1979 changed the life of जादव पायंग। तो ये जो मोलाई था उसका रियल नाम था जादव पायंग। ही लिव इन अ स्मॉल विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्रा। और वो जहाँ पे रहता था वो छोटा सा गांव कहाँ पे था, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे पे। द ब्रह्मपुत्रा इज़ ए ग्रेट रिवर इन प्लेसेस इट इज़ मोर दैन 7 to 8 किलोमीटर्स वाइड। और वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे जो ब्रह्मपुत्रा नदी थी ये कितनी वाइड थी, 7 to 8 किलोमीटर्स। इट हैज़ मेनी सैंड बार्स एंड इवन एन आइलैंड नोन एज मजोली आइलैंड। तो नदी के यहाँ पे कुछ सैंड बार्स थे और जो कुछ सैंड बार थे उनका नाम भी यहाँ पे दिया गया है आइलैंड, मतलब नदी के बीच में जो जगह थी उसे नाम भी दिया गया था मजोली आइलैंड करके। तो अगर आप साइड में पिक्चर देखोगे तो देखिए इस तरीके से जो पूरी नदी बह रही है तो उसके बीच में जो है इस तरीके के सैंड बार्स दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पे जो आइलैंड जैसे दिख रहा है उसका नाम था मजोली आइलैंड। वाटर्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र ऑफन फ्लड मजूली एंड द सैंडबार्स। तो जब भी ब्रह्मपुत्रा नदी में फ्लड आता था, बाढ़ आती थी, तो ये जो मजूली आइलैंड थे या फिर सैंडबार्स थे उनके यहाँ तक पानी आ जाता था। एट टाइम्स द रिवर इवन स्वीप्स अवे सम ऑफ दी सैंडबार्स। और कई बार बाढ़ के कारण पानी के साथ साथ ये सैंडबार्स बह जाते थे। नेक्स्ट डे व्हेन यादव वॉज अबाउट 15 years old ही सॉ अ टेरिबल साइट। तो जब वो 15 ईयर्स का था मोलाई, तब उसने एक टेरिबल साइट देखी थी। वो क्या थी हम देखेंगे यहाँ पे। ऑन वन ऑफ द सैंड बार्स थाउजेंड्स ऑफ स्नेक्स ले डेड। तो ऐसी कौन सी टेरिबल साइट, मतलब भयानक दृश्य उसने देखा था, वो क्या था कि एक सैंड बार की यहाँ पे उसे थाउजेंड्स ऑफ स्नेक मरे पड़े हुए दिखे थे। दे हैड बीन वॉश अशोर विद दी फ्लड। और जब बाढ़ आई थी नदी में तो पानी के साथ साथ ये स्नेक जो थे सैंड बार के ऊपर आ गए थे। एंड विथ नो ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम दे हैड ऑल डेड इन दी स्कैल्डिंग सन। तो जब ये पानी के साथ जो स्नेक बह के आए थे सैंड बार्स के ऊपर, तो वहाँ पे कोई भी ट्रीज़ नहीं थे, इसके लिए उनका प्रोटेक्शन नहीं हो पाया। और स्कैल्डिंग सन मतलब काफ़ी तेज धूप होने के कारण, और सैंड नीचे से सैंड है तो और भी ज़्यादा उन्हें गर्मी लगने के कारण, और ट्रीज़ ना होने के कारण वो सभी मर चुके थे। ज़्यादा वो सिंपली हॉरिफाइड। और ये सारी चीज़ें देखकर वो काफ़ी हॉरिफाइड हो जाता है या फिर दुखी हो जाता है, घबरा जाता है। ही सैट डाउन एंड वेप्ट देर एंड देन ही फाउंड हीज मिशन। और ये सारी चीज़ें होने के बाद वो अपना मिशन स्टार्ट करता है। और कौन सा मिशन है ये हम देखेंगे। टू टर्न दी सैंडी बैरन लैंड ग्रीन विथ ट्रीज। तो कौन सा मिशन था उसका कि ये जो सैंडी बैरन लैंड है, मतलब जो बंजर सी जो ज़मीन होती है, जैसे देखिए जहाँ पे पूरी तरीके से सैंड है, डेजर्ट जैसे होते हैं कि जहाँ पे पूरी जगह पे हमें सैंड नज़र आती है, ट्रीज़ नहीं होते हैं, तो उसी तरीके से ये भी जो सैंड बार्स थे वहाँ पे बंजर ज़मीन थी, तो उसे मोलाई को ग्रीन बनाना था विथ ट्रीज़, वहाँ पे ट्रीज़ लगा के। तो ये उसका मिशन बन चुका था। फॉर मोर देन 30 लॉन्ग ईयर्स जादव पायंग टॉयल ऑन दी ड्राई बैरन एरिया एंड ट्रांसफॉर इट इनटू अ फॉरेस्ट। तो एक ही दिन में उसने ये सारी चीज़ कर ली, क्या वहाँ पे अपना फॉरेस्ट बना लिया? क्या नहीं, 30 ईयर्स का लॉन्ग पीरियड लगा उसे उस बैरन एरिया को, उस बंजर ज़मीन को एक फॉरेस्ट में बदलने के लिए। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, ये है मोलाई जिसने इस तरीके से जो सैंड बार, हर जगह पे आपको सैंड ही नज़र आएगी, ऐसी जगह पे उसने ट्रीज ग्रो किए थे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। जादव पायंग्स फैमिली एंड फ्रेंड्स कॉल हिम मोलाई। तो उसे मोलाई क्यों कहा जाता है, उसका ये नाम था जो कि उसके फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स उसे बुलाते थे मोलाई के नाम से। एट फर्स्ट मोलाई वर्क इन अ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्कीम टू प्लांट ट्रीज। तो ये पहले कहाँ पे काम करता था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, जो कि स्कीम थी प्लांट को ट्रीज़ को प्लांट करना या फिर ग्रो करना, उसमें ये काम करता था। फॉर सम रीज़न दैट वर्क स्टॉप। लेकिन किसी कारण से वो काम रुक गया था। ऑल दी अदर लेबरर्स लिव्ड। बाकी सारे लोगों ने अपना काम छोड़ दिया था क्योंकि काम ही रुक गया था। बट नॉट मोलाई। लेकिन मोलाई ने अपना काम ये स्टॉप नहीं किया था। ही डिसाइडेड टू कैरी ऑन द वर्क ऑल बाय हिमसेल्फ। और उसने खुद से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे यहाँ पे ट्रीज लगाने हैं। ही वेंट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर्स एंड द एल्डर्स इन हिज विलेज। और उसके बाद क्या होता है ये हम देखेंगे। मोलाई नथिंग ग्रोज ऑन द सैंड बार्स, डोंट वेस्ट योर टाइम,
देम एडवाइस। तो कई सारे जो ऑफिसर्स थे या फिर गांव के लोग थे, उन्होंने यही एडवाइस दी उसको, यही बताया कि तुम जो सैंड बार्स के ऊपर ट्रीज़ लगा रहे हो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। बट समवन टोल्ड हिम टू ट्राई ग्रोइंग बाम्बू, लेकिन कोई तो उसे यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता है कि वो सैंड बार के ऊपर बाम्बू को ग्रो कर सकता है। The forest department people gave him some sapling. Early next morning, Molai went to the island and planted his first tree carefully. तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कुछ उसे सैपलिंग दे देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करता है, मोलाई उस जगह पे जाता है आइलैंड के यहाँ पे, और वहाँ पे अपना फर्स्ट ट्री, पहला ट्री वो वहाँ पे केयरफुली अच्छे से ध्यान से लगाता है। आफ्टर दैट ही विजिटेड द आइलैंड एवरी डे, और उसके बाद से वो फिर हर एक दिन वहाँ पे जाने लगा और उस आइलैंड पे विजिट करने लगा था। वाटरिंग एंड टेंडिंग द प्लांट्स विथ लव, और उस जो ट्री उसने लगाया था उसे पानी देना, उसे संभालना, उसकी केयर करना, ये सारी चीज़ें वो वहाँ पे जाके करने लगा था। द प्लांट्स बिगैन टू ग्रो, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो प्लांट भी ग्रो होने लगा था। विद देम मोलाइज होप्स अल्सो ग्रू, तो जैसे ये प्लांट बड़ा हो रहा था, ट्री ग्रो हो रहा था, उसी तरीके से मोलाई के जो होप्स थे वो भी ग्रो होने लगे थे, कि जो उसकी इच्छा थी कि ये सैंड बार के ऊपर मुझे ट्रीज ग्रो करने हैं, वो उसकी इच्छा भी यहाँ पे ग्रो होने लगी थी। ही बिगेन टू लुक फॉर मोर सैपलिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ ट्रीज, तो उसके बाद में उसने क्या किया कि उसे और ज़्यादा सैपलिंग चाहिए थे और अलग अलग तरीके की ट्रीज़ के उसे क्या चाहिए थे, सैपलिंग चाहिए थे। ही ब्रॉड सिल्क कॉटन सैपलिंग नेक्स्ट, तो उसके बाद उसने नेक्स्ट जो ट्रीज़ लगाए थे वो किसके थे, सिल्क कॉटन सैपलिंग को लगाए थे। टू हिज डिलाइट दे टूक रूट ऑन दी आइलैंड, और ये अच्छी बात हुई कि उसने वहाँ पे वो प्लांट लगाए और उन्होंने अच्छे से रूट पकड़ भी लिए थे, मतलब प्लांट वो भी ग्रो होने लगे थे। पार्ट ऑफ द आइलैंड वॉज नाउ डॉटेड विथ ग्रीन, तो देखिए जहाँ पे कुछ भी नहीं था, एक भी ट्री नहीं था, वहाँ पे कुछ जगह पे तो ग्रीन अभी दिखने लगा था, क्योंकि डॉटेड के जैसे, मतलब एक जगह पे अगर ट्री है तो कहीं दूर और दूसरा ट्री लगाया हुआ है, तो इस तरीके से डॉटेड ग्रीन वहाँ पे अभी दिखने लगा था। मोलाई नाउ स्पेंड ऑल हिज टाइम ऑन दी स्मॉल आइलैंड, तो मोलाई अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वहाँ पर ही स्पेंड करने लगा था। एवरी डे विदाउट फेल ही वाटर्ड द प्लांट्स, मेड फेंसेस अराउंड देम, gave supper to the sapling. He even carried good soil in his little boat and spread it near the plants. तो इस तरीके से वो अपने ट्रीज़ को संभालने लगा था, वहाँ पे जाके उनको वाटर देना, फेंसेस मतलब ट्रीज़ के अराउंड फेंसेस लगाना जिससे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए, या फिर सैपलिंग को अगर सपोर्ट की ज़रूरत है तो उन्हें सपोर्ट देना, या फिर उनके लिए जो सॉइल अगर अच्छी सॉइल हो, गुड क्वालिटी की अगर सॉइल होती है तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो वो अपने छोटी सी बोट में सॉइल लेके आता था और वो प्लांट्स के आजू बाजू में डाल देता था। समवन टोल्ड हिम दैट रेड एंड्स आर गुड फॉर दी सॉइल, तो किसी ने उसे बताया था कि रेड एंड्स जो होती है, चींटियाँ जो होती है, वो सॉइल के लिए अच्छी होती है। दे वुड मेक द सैंडी सॉइल फर्टाइल, तो सैंडी सॉइल जो है उसे फर्टाइल बनाने में एंड तुम्हारी मदद कर सकती है। तो मोलाई देन कैरिड heaps of them to the island, and he was not put out by the ant bites. He also took different types of grasses there. The green patches on the island become thicker and bigger. तो वहाँ पे एंट भी थी, तो उन्होंने क्या किया, सैंडी जो सॉइल थी उसको फर्टाइल करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया था कि डिफरेंट टाइप के ग्रासेस को भी वहाँ पे ग्रो कर दिया था। नाउ अभी जो आइलैंड था वहाँ पे ग्रीन पैचेस दिखने लगे थे, क्योंकि वहाँ पे ग्रास आ चुकी थी। For months and years, Molai worked all alone on the small patch of the island. तो जो छोटा सा आइलैंड था उसके ऊपर मोलाई अकेला वहाँ पे काम कर रहा था दिन रात। ही लिव इन द कंपनी ऑफ ट्रीज़, वहाँ पे सारे ट्रीज़ लगाने के बाद उनके साथ रहना उसे काफ़ी पसंद आने लगा था। ही स्पोक टू देम, वो उनसे बातें करता था। मे बी द ट्रीज़ अंडरस्टूड हीज़ लैंग्वेज, मे बी ऐसा होता था कि जैसे कि वो ट्रीज़ के साथ बात कर रहा है और ट्रीज़ भी उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं। हीज़ वर्ड्स ऑफ अफेक्शन, कि जैसे वो ट्रीज जो थे उन्हें जिस तरीके से वो संभालता था, उनकी केयर करता था, तो ऐसे लगता था कि ट्रीज उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे थे। दे रिस्पॉन्डेड बाय ग्रोइंग विगरसली, और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे जो ट्रीज़ थे वो अभी ग्रो होने लगे थे। विथ ट्रीज केम बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एनिमल्स, दे लाइक द प्लेस, तो देखिए जहाँ पे ट्रीज़ होंगे तो वहाँ पे बर्ड्स आएंगे, बर्ड्स होंगे, इंसेक्ट होंगे, एनिमल्स रहने के लिए आएंगे, क्योंकि इन सब लोगों को ज़रूरत होती है फॉरेस्ट की, ट्रीज़ की।
अननोइंगली दे ब्रॉट मेनी मोर सीड्स टू दी प्लेस। तो जैसे कि हमें पता है बर्ड्स जो होते हैं फ्रूट्स खाने के बाद जो सीड्स वहाँ पे गिर जाती है तो उनसे और भी नए ट्रीज उग जाते हैं। द प्लेस बिगैन टू गेट रिच विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे एनिमल्स बर्ड्स आने लगे और उनके साथ साथ जो सीड्स वहाँ पे आने लगे थे उनके साथ से अलग टाइप के ट्रीज भी ग्रो होने लगे थे। इवन देन मोलाई डिड नॉट अबैंडन हिज वर्क। और उसके बाद भी उसने अपना काम नहीं छोड़ा था। द फॉरेस्ट नाउ बिकेम अ सेकेंड होम फॉर हिम। तो जैसे कि उसका अपना खुद का एक घर था और दूसरा घर ये फॉरेस्ट हो चुका था। पीपल इन दैट एरिया नेम इट मोलाइस कठोनी, मोलाइस फॉरेस्ट। तो लोगों ने उस जगह को क्या नाम दिया था? मोलाई कठोनी। कठोनी का मीनिंग जैसे मैंने पहले भी बोला कि फॉरेस्ट, कि ये क्या है? मोलाई का फॉरेस्ट है। टुडे मोलाइस कटोनी कवर्स एन एरिया ऑफ नियरली 1500 एकर्स। तो वो जो मोलाई का जंगल था, जो फॉरेस्ट था, उसने कितना एरिया कवर कर लिया है अब तक? 1500 एकर्स। एंड विथ मोलाइज एफर्ट्स इट इज़ ग्रोइंग एवरी डे। और उसके एफर्ट्स के कारण ये अभी बढ़ता ही जा रहा था। इट हाउसेस थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स एंड बर्ड्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग डियर, एप्स एंड इवन राइनो एंड टाइगर्स। तो जो ये उसकी घर, जो उसका अपना घर बन चुका था, ये दूसरा उसका होम बन चुका था जंगल। वहाँ पे कई सारे डिफरेंट टाइप्स के अभी ट्रीज आने लगे थे। पूरी तरीके से जंगल बन चुका था। इसके लिए जो बड़े एनिमल्स होते हैं जैसे कि राइनो, टाइगर्स, ये भी अभी वहाँ पे आके रहने लगे थे। To cap it all, a herd of about 100 elephants has started visiting the forest every year. तो वहाँ पे जो 100 of elephants थे वहाँ पे ग्रुप में आने लगे थे उस फॉरेस्ट में every year. They stay there for about 3 months. और वहाँ पे 3 महीने के लिए वो जंगल में रुकते थे. The elephant visit show that the whole forest is in very good health. Molai is a happy man today. तो असल में अभी मोलाई जो है हैप्पी इंसान बन चुका था, क्योंकि एक ट्री से उसने स्टार्ट किया था और इतना बड़ा जंगल, इतना बड़ा फॉरेस्ट उसने बनाया था कि वहाँ पे सारे एनिमल्स आके वहाँ पे रहने लगे थे। All this was not just a smooth sailing. Apart from the hardships, Molais had to suffer on the island. तो ऐसे नहीं कि सारा काम उसका स्मूथली हो रहा था, अच्छे से हो रहा था, इजीली हो रहा था। उसे कई सारे हार्डशिप को भी झेलना पड़ा था, कई सारे प्रॉब्लम्स को भी वहाँ पे फेस करना पड़ा था। वर्किंग देयर इन हेवी रेन्स एंड स्कॉचिंग हीट। तो वहाँ पे हीट में, धूप में वो काम करता था, कभी बारिश होती थी फिर भी वो अपना काम चालू ही रखता था। ही हैड टू फेस अपोजिशन फ्रॉम द पीपल टू। तो लोगों का अपोजिशन जो होता है हमेशा, अगर कोई भी नया काम आप शुरू करते हो तो कई बार ऐसे होता है कि लोग अपोज करते ही है। तो लोगों के अपोजिशन को भी उसने फेस किया था। ही नेवर थॉट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम हिज फॉरेस्ट बट अदर्स डिड। ही हैड टू गार्ड हिज आइलैंड against poachers. When people wanted to cut down the trees, he shoot up in their defense like a rock. तो यहाँ पे ट्रीज़ तो उसने लगाए थे, जंगल तो उसने बनाया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो ट्रीज़ को काट के वहाँ से लेके जाना चाहते थे। तो उनके लिए उस टाइम मोलाई सामने खड़ा रहता था एक रॉक की तरह और उन्हें डिफेंस करता था। यू विल हैव टू कट मी बिफोर यू कट द ट्रीज़ ही वॉन्ट। तो लोगों को किस तरीके से वॉर्न करता था कि अगर आपको ट्रीज़ को कट करना है तो उससे पहले आप मुझे कट करिए और उसके बाद इस ट्री को कट करिए। इस तरीके से वो लोगों को वार्न करता था। When the elephants came, they caused a lot of damage on the way. They destroyed the rice field and huts. Even Molai's own hut was destroyed. तो जब ये एलिफेंट, थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट अगर एक साथ ग्रुप में आएंगे तो कई सारे वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। जैसे कि रास्ते से आने के टाइम कई सारे जो फील्ड्स होते थे राइस के, उन्हें वो डिस्ट्रॉय करते थे। हट्स होते थे, जो झोपड़ियाँ बनी होती थी लोगों की, उनको भी डिस्ट्रॉय करते थे। इवन मोलाई की खुद का घर भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुका था। पीपल वांटेड टू बीट अप मोलाई बिकॉज इट वॉज हिज फॉरेस्ट एंड दैट इन्वाइटेड द एलिफेंट। तो लोग उसे मारना चाहते थे, मोलाई को मारना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये फॉरेस्ट किसने बनाया है? मोलाई ने। और उसके कारण ही एलिफेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जिनके कारण हमारे फील्ड्स और घर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मोलाई वॉज नॉट अफ्रेड। लेकिन फिर भी मोलाई यहाँ पे घबराया नहीं। He was firm in his resolve to create and protect a green cover for the land. तो वो हमेशा यहाँ पे खड़ा रहता था, अपने जो ग्रीन कवर, जो फॉरेस्ट उसने बनाया था यहाँ पे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इन द एंड मोस्ट पीपल लेव द एरिया। और बाद में क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे अपना एरिया छोड़ के चले जाते हैं। दे शिफ्टेड द विलेज टू मेक वे फॉर द एलिफेंट्स। और वहाँ पे जो विलेज था, जो लोग रहते थे, जो कि एलिफेंट्स उस रास्ते से आते थे, वहाँ से लोग शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे,
मोलाई कीप्स कैटल फॉर हिज ओन लिविंग। तो उसने क्या किया था, मोलाई ने कैटल्स भी पाल लिए थे। लकीली ही हैज़ फुल सपोर्ट फ्रॉम हिज फैमिली। और ऐसा हुआ कि सब लोग उसके अपोज में बात करते थे, बोलते थे उसको, लेकिन उसकी फैमिली ने उसे काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया था। दे हेल्प हिम इन हिज वर्क इन ऑल पॉसिबल वेज। तो वो लोग भी उसे हमेशा हेल्प करते थे उसके काम में। मोलाई चिल्ड्रन विल कैरी ऑन हिज वर्क। और मोलाई के साथ साथ उसके बच्चे भी अभी उसके काम में हाथ बटाने लगे थे। पीपल आउटसाइड मोलाइज ओन ट्राइब डिडंट नो अबाउट मोलाइज वर्क। तो उनके ही जो लोग थे उन्हें भी पता नहीं था मोलाई का ये काम, कि किस तरीके से मोलाई ने एक ट्री से शुरुआत की थी और इतना बड़ा जंगल बनाया था। वन डे फोटोग्राफर रोमिंग इन दैट एरिया फाउंड मोलाई वर्किंग इन हिज फॉरेस्ट एंड गार्डिंग इट। व्हेन ही केम टू नो दैट मोलाई हैड ग्रोन द फॉरेस्ट सिंगल हैंडल्ड ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस। तो देखिए, जो उसके खुद के लोग थे, गांव के लोग थे, उनको भी अच्छे से नहीं पता था कि ये सारा काम जो है मोलाई ने किया है। लेकिन वहाँ पे एक फ़ोटोग्राफर आ जाता है घूमते घूमते पिक्चर्स लेने के लिए, तो तब उसे पता चलता है कि ये पूरा जो फॉरेस्ट है वो मोलाई ने अकेले ने ये बनाया है। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। ही टोल्ड द मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एक्सेट्रा। तो वो क्या करता है, मीडिया में ये खबर देता है, न्यूज़पेपर में देता है, टीवी चैनल्स पे दिखाते हैं अबाउट मोलाई सिंगल हैंडेड अचीवमेंट्स। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वॉज इम्प्रेस टू। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों को भी जब ये पता चलता है तो वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं। दे डिसाइडेड टू हेल्प मोलाई इन हिज वर्क। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि मोलाई के काम में हम लोग भी उसे हेल्प करेंगे। द गवर्नमेंट ऑनर हिम विद द पद्मश्री अवार्ड। तो जो पद्मश्री अवार्ड काफ़ी अच्छा जो लोगों को दिया जाता है, अच्छे काम के लिए दिया जाता है, वो पुरस्कार उसे दिया गया था। उस पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। मोलाई नाउ वांट्स टू स्प्रेड हिज मैसेज थ्रू आउट द कंट्री। ईच वन ऑफ अस शुड प्लांट एंड ग्रो एटलीस्ट 2 ट्रीज। तो मोलाई का जो ये मैसेज है, जो सारे देश में वो क्या करना चाहता है, स्प्रेड करना चाहता है कि एटलीस्ट आप अपने लाइफ में कम से कम 2 ट्रीज़ को ज़रूर ग्रो कीजिए। द ट्रीज विल टेक केयर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस थ्रू आउट आवर लाइफ एंड गिव अस इनफ ऑक्सीजन टू ब्रीथ। तो अगर 2 पेड़ भी अगर हम लगाते हैं तो पूरे लाइफ में हमने जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया है उसको कम करके और इनफ ऑक्सीजन हमारी ब्रीथिंग के लिए ज़रूरी होता है, वो ट्रीज़ हमें दे सकते हैं। आर यू रेडी टू हेल्प? तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है कि क्या आप लोग तैयार हो इस तरीके से ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लेसन था स्टूडेंट कि हमें यहाँ पे सीखने मिलता है कि ट्रीज़ हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। और अगर हम सोच लेते हैं तो जो बंजर ज़मीन है वहाँ पर भी ट्रीज़ लगा सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।